हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ क्या रहने वाली है भाई? नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे, और किन शिफ्ट के मार्क्स घटेंगे और कितने घटेंगे। टोटल कितनी शिफ्ट थी, इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी, हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, और फिजिकल की डेट कितने दिनों बाद फिजिकल आने वाला है, इन बातों पे विचार करेंगे भाई। तो देखो, इनका विश्लेषण करेंगे हम पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो डाटा है वो 2020 का, 2023 का डाटा है, अब 2025 का डाटा हो जाएगा। अब देखिएगा, 2020 में अप्रोक्स 29 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2023 में अप्रोक्स 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और 2025 में अप्रोक्स 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। 2020 में वैकेंसी थी 5,846, 2023 में वैकेंसी थी 7,547, और 2025 में वैकेंसी है 7,565। तो 2023 और 2025 की वैकेंसी अप्रोक्स सेम ही कह सकते हो आप। क्लियर? 2020 में पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू हार्ड था, 2023 में मॉडरेट था, और 2025 में इजी टू मॉडरेट है। फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया? 67,740, जो टोटल वैकेंसी का कितने गुना हो जाता है? अप्रोक्स कह सकते हो 11.5 टाइम्स हो जाता है। और फिजिकल पास कितने बच्चों को हुआ? 14,391 बच्चों का। फिर 2023 में 7,547 वैकेंसी थी, और कितने बच्चों को बुलाया गया फिजिकल के लिए? तो आप कह सकते हो सर 86,049 को बुलाया गया, जो टोटल वैकेंसीज का कितने टाइम्स कह सकते हो? अप्रोक्स 11.4 टाइम्स कह सकते हो। ठीक है भाई? और पास कितने बच्चों का हुआ? 8883, क्योंकि 31 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया गया, और 14 जनवरी से आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो गया था, इसलिए कुछ बच्चों को मौका ही नहीं मिला तैयारी करने का, फिजिकल की तैयारी करना। अब मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कह रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है मेरा अच्छा स्कोर है वो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं 2025 की। अप्रोक्स आप लोग कह सकते हो 27 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। जितनी वैकेंसी थी 7,565, पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। और यहाँ इन डाटों को देखते हुए यहाँ कितने टाइम्स बुलाया गया? 11.5। यहाँ कितने टाइम्स बुलाया गया? 11.4। तो यहाँ पे भी 11 टाइम्स के तो समथिंग बुलाया ही जाएगा। ठीक है, 11 टाइम्स के समथिंग बुलाया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ लगभग लगभग 83,000, ठीक है, बंदों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब फिजिकल कितने बच्चों का पास होता है वो डाटा तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो मैं कह सकता हूँ अब की बार 11 टाइम्स तो होगा ही होगा भाई। कितने टाइम्स होगा? 11 टाइम्स तो बुलाया ही जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब बात कर लेते आगे भाई। 2020 में मेल की कट ऑफ क्या थी, 2023 में मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या थी, उन बातों का भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पिछली जानकारी से अब की जानकारी हम क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे। तो देखो, 2020 में मेल की जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी लिस्ट 61.31 पे थी, ईडब्ल्यूएस की 51.75 पे थी, ओबीसी की 58.87 पे, एससी की 51.93 पे, और एसटी की 55.24 पे। फीमेल की 2020 में 48.19, फीमेल की 2020 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 39, ओबीसी से 44.52, एससी से 39.44, और एसटी से 39.97। 2023 की बात कर लेते हैं, मेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उसकी मेल की जो लिस्ट थी 65.03 पे थी, और फीमेल की 55.64 पे थी। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस से बात कर ले तो 2023 में मेल की 60.24 और फीमेल की 48.06। फिर ओबीसी से बात कर लेते हैं, मेल 2023 में 66.81 और फीमेल 55.66, और एससी से 57.96 और फीमेल 46.67, और एसटी से 2023 में मेल और फीमेल 58.03 और फीमेल की 44.69। तो ये तो था पिछला डाटा 2023 मेल फीमेल का, और 2020 मेल फीमेल में कितने पे लिस्ट लगी थी। अब बात कर लेते आगे भाई। इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी, हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी? 2 जनवरी 2026 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो बहुत इजीएस्ट शिफ्ट थी, और हार्डेस्ट शिफ्ट थी 20 दिसंबर 2025 की। 2 जनवरी 2026 की क्या थी? इजीएस्ट शिफ्ट। हार्डेस्ट शिफ्ट है 20 दिसंबर 2025 की। टोटल 43
शिफ्टों में आपका पेपर हुआ, कितनी शिफ्टों में, 43 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है। एवरेज स्कोर क्या रहा इजीएस्ट शिफ्ट का 60.5 और हार्डेस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना हुआ 44.16। पिछले नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए या इस नॉर्मलाइजेशन का रूल को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें कितना प्लस हो सकता है 16 से 17 मार्क्स का भाई, क्लियर। और जब जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी वो कितना कम हो सकती है भाई, वो आप लोगों की कम होगी जितना आप लोगों का रोज स्कोर आ रहा है उससे कम होगा। कितना भाई, जितना, उसको ध्यान में रखते हुए हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट का ये +-8 होगा, क्योंकि उनके हार्डेस्ट शिफ्ट का और इजीएस्ट शिफ्ट का जो अंतर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है, उसके बेस पे किया जाता है। तो यहाँ मार्क्स घटने की उम्मीद है, कितने, 8 से 10 मार्क्स घटने की उम्मीद है, क्लियर। इजीएस्ट शिफ्ट में और हार्डेस्ट शिफ्ट में बढ़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा मेरी शिफ्ट कौन सी थी और जो इजी थी या मॉडरेट थी या हार्डेस्ट थी, इस शिफ्ट की तुलना में मेरी शिफ्ट कैसी थी उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो भाई। फिर मेल की कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग क्या जाने की उम्मीद है और फीमेल की कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग क्या जाने की उम्मीद है। जनरल के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी 65 भाई, ये ± हो सकता है 1, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 55 भाई। फीमेल की कट ऑफ अनरिजर्व्ड 55, ईडब्ल्यूएस 51, ओबीसी 54, एससी 47 और एसटी 45। ये जो डाटा कलेक्ट हमने किया है ये नहीं है, मैंने पहले से वीडियो बना रखी थी, मैं सबसे हो सकता है सबसे बाद में भी ये वीडियो बना रहा हूँ, बट ये ऑथेंटिक डाटा के साथ बना रहा हूँ, क्लियर। मैं ये नहीं है, मैंने पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और जैसे भी इसकी आई आंसर की मैंने वीडियो लाइव कर दी, ऐसा मैंने नहीं किया है। ऑथेंटिक डाटा के बेस पे आप लोगों को सारे डाटा प्रोवाइड करवाया, तो आप लोगों को पता चल गया कट ऑफ मेल की क्या रहने वाली, फीमेल की क्या रहने वाली है। अब उसके बेस पे आप लोग यहाँ कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो भाई, मेरा फिजिकल के लिए लेटर आएगा या कोई लेटर आएगा या नहीं आएगा। भाई आप लोग रोज स्कोर देख लेना, रोज स्कोर में आप लोग ना जब चेक करोगे इसके आसपास जा रहा है तो आप तैयारी कर लीजिएगा, ये मेल वाले और ये फीमेल वाले तैयारी कर लीजिएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी क्वेरी क्लियर होंगी। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लस में आप लोग हमारे लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाइए, वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज एंड सिलेबस के नाम से एक पेड कोर्सेज में एक कोर्स है, वहाँ आप लोग फ्री में कितने भी टेस्ट लगा सकते हो, कोई भी सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हो फ्री में। टीचिंग एग्जाम के और नॉन टीचिंग एग्जाम के पेपर फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो आप उनका फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।